नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेस 1 में जब आप यमुना खादर आते हैं तो उसी जगह पर मैं खड़ा हूं। और यहाँ के लोगों को एक तरफ तो प्राकृतिक मार मारती ही है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग छोटे छोटी झुग्गियाँ बना करके रहते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि जब यमुना में बाढ़ आती है, दिल्ली सरकार उसको नियंत्रित करने में जब विफल रह जाती है तो वहाँ पर उसमें भी हालत खराब होती है। दूसरी तरफ जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की भी तरफ से इनको कहीं ना कहीं मार मिलती है। क्योंकि जब यहाँ पर ये लोग कितने समय से रह रहे थे भैया, आप लोग 30-35 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा। लगभग 30-35 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और उसके बाद अचानक से इनके पास नोटिस आता है। क्या नोटिस आया था? रात को नोटिस लगाया, सुबह ही तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, रात को नोटिस लगाया और सुबह तोड़ दिया। तो ये लोग रात के समय इनके यहाँ पर नोटिस आता है और सुबह के समय इनकी झुग्गियां हटा दी जाती है। 30-35 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और उसके बाद जब इस प्रकार का कुछ हो तो कहीं ना कहीं ये दुख देने वाली बात है। क्या कहेंगे भैया, कब से रह रहे थे आप लोग? 30-35 साल हो गए, मत नहीं लोग जवान यही हो गए, बच्चे हमारे यही हो गए। इतने बड़े आए थे, जैसे हमारे बच्चे वाली इतने बड़े आए थे तो यहाँ शादी हो गई, ब्याह हो गए। वोटर कार्ड सब कहाँ का बना? सब आईडी है दिल्ली की है, टोटली आईडी दूंगा यहाँ की मैं आपके लिए। सब दिल्ली की है? टोटली आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सारा कुछ यहीं का है मेरा। तो मतलब एक बात बताइए, वोट लेने के लिए तो नेताजी आ जाते होंगे, आगे 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 आ जाइए, है ना? वोट लेने के लिए तो नेताजी आ जाते होंगे, हाँ नेताजी आते क्यों नहीं आते? काम करवाते टाइम। अब देख रहे हैं आप, पूरी हालत देख रहे हैं यहाँ की। इधर भी वीडियो कॉलिंग कराओ, इधर सब मान लो तोड़ मतलब 2-2.5 महीने हो गए ना घर के अंदर। तोड़ा गया तो आप कभी अपने विधायक वगैरह के पास नहीं गए? मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक। कोई नहीं बोला था उस टाइम। मनीष सिसोदिया तो बाटाम जेल में है शायद। अब तो आ गए। अब तो आ गए हैं। भाई सबको जानना चाहिए, ऐसी बात बोली थी। क्या क्या माता जी, एक सेकंड में आता हूँ। क्या लगता है विधायक जी, आप लोगों की बात सुनेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, आम आदमी की सरकार कहते हैं। हाँ, उनसे बुलवाओ ना। फिर भी आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? आ? क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? ये बहुत देख न रहा कितनी समस्या है। भारत में कैसे रह रहे हैं, भीग रहे हैं, बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, न कहाँ से खाएं, न कमाई न फमाई, खेती वगैरह जोती पड़ी है, सब जुतुई पड़ी है। सड़कें वगैरह की यहाँ पर कभी बात नहीं हुई होगी? नहीं, कभी नहीं हुई। वोट लेने टाइम आते होंगे? वोट आते हैं, लेने को आते हैं वोट तो। वोट लेने के बाद कभी नहीं दिखते? ना, कभी नहीं। रेणु चौधरी हुई थी यहाँ से, उसने वो टाइम क्या कहा था, अब सबसे तो वो आई नहीं, अब से जीती है रेणु चौधरी जब से यहाँ पे। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी, वो तो विधायक हैं यहाँ से। हाँ, वो नहीं आए यहाँ पे। वो नहीं आए नहीं? हम्म। नहीं नहीं, चुनाव के समय की अगर मैं बात करूं तो जैसे वो तो बाद में जेल गए ना, चुनाव के समय फिर से चुनाव आ रहे हैं तो फिर से आएंगे शायद, हो सकता है। भैया कोई ना कोई आएगा जरूर, ऐसी बात थोड़ी कोई, सभी आएंगे। और काम करवाते हैं कि नहीं? आपका कोई काम हुआ है विधायक जी की तरफ से यहाँ पर? कोई सड़क, कोई नाली, कोई कुछ? देखो भाई जी क्या काम हुआ है यहाँ पे, तो हमारा मान लो फिलहाल जो थोड़ी मान लो बाढ़ आई थी तब दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली थी? मिली थी। क्या? खाना मिला था, मान लो 10,000 रुपये आए थे, मान लो केजरीवाल की तरफ से 10,000 रुपये दिए थे बंदे ने। कुछ लोगों को मिले, कुछ को ना मिले। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? जैसे कुछ लोगों को पैसे मिले, कुछ को नहीं मिले पाए। अच्छा, हाँ, पैसे भी सबको दिए? सबको पैसे नहीं मिले। खाने के लिए सब कुछ सब लोगों के लिए मिल गया था, पैसे नहीं मिले थे सब लोगों के लिए। कुछ को मिल गए, कुछ को ना मिले। 100% में 10% मिले पैसे, 90% लोगों क्या को। कहेंगे, दिल्ली सरकार आप लोगों को यहाँ से हटा रही है? अब मैं क्या करूँगा, जो भगा रहे तो भाग जाते, अपने फिर रह लेते हैं, क्या करें, ऐसी गुजारा चलता रहता है। अच्छी खासी झुग्गी बनी थी, अब टूट गई यहाँ पे। बहुत बड़ी करके झुग्गी बनाई थी हमने। ये थोड़ा ही कब्जा कर रहे हैं किसी का, हम मान लो खा कमा रहे हैं बस खाली हम। खाने कमाने की दुनिया पड़ी है ज़िंदगी में। हम मान लो पाकिस्तानी आदमी थोड़ी ही कोई, हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई यूपी से ही। ये थोड़ा ही कब्जा कर रहे हैं किसी आदमी का, हम कोई किसी जगह, मान लो किसी डीडीओ सही। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी बनाऊं, आम आदमी के लिए रहूंगा, तो आप लोग आम आदमी ही तो हैं, उसके बाद भी नहीं सुना जा रहा? कोई नहीं सुनना हमारी, ना भारत जनता पार्टी सुननी है हमारी, और ना सुननी है क्या कहते हैं केजरीवाल की सरकार तो केजरीवाल जी की। किसी की सही है वो। अब ये देखो, मान लो जैसे मान लो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को इतनी परेशानी है, फटे कपड़े पहन के जाते हैं यहाँ पे। मैडम बोलती है ऐसे कैसे रह रहे हो तुम वहाँ पे, ये वो कमरा ले लो। हम कमरा ले भी लेंगे भाई, तो 5-7 हज़ार का कमरा मिलेगा मान लो। मानोगे मेरी बात?
5-7 हज़ार में गुजारा चल रहा खाली यहाँ महीने का। स्कूल वगैरह की व्यवस्था कैसी है, आप कुछ बता सकती हैं माता जी? स्कूल तो बढ़िया है, स्कूल खातर तो पढ़ेंगे ही हमारे बच्चे बढ़िया। जैसे अपने हाँ अपने परेशानी है, गरीब गुरबा है, गाँव में कहाँ पढ़ा लेंगे, कौन पैसा दे ले हो। और क्या समस्या है बताइए? और क्या समस्या है, समस्या है इनसे हाजिराएंगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना, और क्या समस्या है, समस्या है भगा रही है सरकार। भगा रही है इनसे। तो देख सकते हैं आप, अगर यहाँ के अगर आप माहौल की बात करेंगे, आप थोड़ा बाहर आ जाइएगा, है ना, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस व्यवस्था में ये लोग रहते हैं। बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना। अगर आप देखेंगे चारों तरफ झुग्गी डाल करके, ना सड़क की व्यवस्था, अगर बाहर एक छोटी मोटी सड़क बनी भी हुई है तो वहाँ पर भी पूरा का पूरा वो सड़क टूटी फूटी आपको दिखेगी, ठीक है। और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें देख करके भी आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन यहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग जीते हैं तो कोई यहाँ पर काम करने नहीं आता है। यहाँ पर विधायक जी मनीष सिसोदिया, दिल्ली के अपने आप में माने जाने नेता, आम आदमी पार्टी के, इतना ज़्यादा वर्चस्व होने के बावजूद भी ज़मीनी तौर पर उनके द्वारा भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है, जिस वजह से आज इन लोगों को भगाया जा रहा है। इनकी वोटर ID कार्ड भी दिल्ली के हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी केजरीवाल सरकार को ही बना करके जिताया होगा। और उसके बाद अंतकाल इन्हें देखने को क्या मिलता है तो देख सकते हैं आप। ऐसी व्यवस्था जिसमें ना रहना उचित है, ना रह सकता है आदमी, और बाकी चीज़ें क्या ही देखेंगे। और अंतकाल इन लोगों के घर को तोड़ दिया गया है। जमुना की बाढ़ इनको परेशान करती है, दिल्ली की सरकार इनको परेशान करती है। जीवित रहना ऐसे इस दिल्ली में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप दिसंबर नवंबर के समय में जाते हैं तो सांस मिलना भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे, पीक पे। उसके बाद यमुना की सफाई की तो बात करिए ही मत। दिल्ली सरकार इन लोगों के घर को तोड़ना ज़्यादा उचित समझती है, लेकिन यमुना की सफाई की अगर बात की जाए तो सफाई बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद जब बिहारी वहाँ पर छठ पूजा के लिए जाते हैं तो उन्हें वो भी नहीं करने दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की सरकार केवल और केवल अपने फ़ायदे में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो काम ज़रूर करेगी, लेकिन जब जनता के हक की बात आती है, ये सड़क बनाई गई है, एक बार दिखाइएगा पीछे की तरफ, ये पूरी की पूरी सड़क आप देखेंगे, कहीं कहीं सड़क है, कहीं कहीं गड्ढे, अधिकतर जगह गड्ढे और कहीं कहीं सड़क। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है इस क्षेत्र का। देख लीजिए खुद ही अपनी आंखों से, एक बार नीचे देखिए, आपको अनुभव होगा कि इस वक्त आप चांद पे हैं। दिल्ली की सरकार जो है वो वेटिकन सिटी और लंदन बनाने की जो बात करती थी वो सब तो दूर की बात, अब तो चांद पे ही ले आई। तो आप समझ सकते हैं ये दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया जी है, जो अपने विधानसभा को बड़ा उत्कीर्ण बताते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे विधानसभा को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।